नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ डिडक्शन के बारे में। जो आप ट्यूशन फ़ी, स्कूल फ़ी या एजुकेशन फ़ी पे कर रहे हैं, तो कैसे आपको एटीसी के अंदर उसका डिडक्शन मिलेगा। क्या सभी एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिल जाएगा जो आप पे कर रहे हो, स्कूल फीस, ट्यूशन फ़ी या एजुकेशन फ़ी। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल जाए। दोस्तों, एटीसी का जो डिडक्शन है ट्यूशन फी का, अंडर सेक्शन 80C में मिलता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जो कि एक इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए अवेलेबल है। इसमें मैक्सिमम कितने चाइल्ड की डिडक्शंस मिल सकती है आपको एटीसी में। सो दोस्तों, यहाँ पे जो डिडक्शन मिलती है वो 2 बच्चों की एजुकेशन फीस का, ट्यूशन फीस अगर आपने 2 बच्चों की दी है, ठीक है, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका आप ट्यूशन फ़ी, एजुकेशन फ़ी पे करते हो तो नहीं मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हस्बैंड को भी 2 बच्चों का मिल जाएगा, वाइफ को भी 2 बच्चों का मिल जाएगा। यहाँ पे सेपरेटली उनको यहाँ पे 2 चिल्ड्रन की लिमिट मिल जाएगी। मतलब कि अगर घर में 4 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का क्लेम हस्बैंड कर सकता है और 2 बच्चों का क्लेम वाइफ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एजुकेशन फीस का डिडक्शन। उसके बाद बात करें, क्या सेल्फ एजुकेशन का यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा एटीसी में? दोस्तों नहीं। अगर आप एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं खुद के एजुकेशन पे, ठीक है, तो उस केस में एटीसी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या मैंने स्पाउस के लिए अगर फीस पे किया है, एजुकेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, तो क्या डिडक्शन मिल जाएगा? दोस्तों, उस केस में भी नहीं अवेलेबल हो पाएगा आपको डिडक्शन। स्पाउस का मतलब हो गया, अगर आप हस्बैंड है तो वाइफ के लिए आप पे कर रहे हो तो उसका नहीं मिलेगा, और अगर आप वाइफ है हस्बैंड के लिए पे कर रहे हो तो उसके लिए भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम लिमिट क्या है यहाँ पे एटीसी की डिडक्शन की? मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए है। अगर ट्यूशन फ़ी या एजुकेशन फ़ी 1.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, क्रॉस होती है, तो केवल आप 1.5 लाख ही मिलेगा। ये नहीं कि उससे ज़्यादा अमाउंट हो गया तो उतना मिल जाएगा। मान के चलो एजुकेशन फ़ी 2 बच्चों का 1.5 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख है, तो केवल 1.5 लाख ही आपको मिलेगा एटीसी में डिडक्शन। और दोस्तों, ये जो डिडक्शन होता है एटीसी के अंदर एजुकेशन फ़ी का या ट्यूशन फ़ी का, वो पेमेंट बेसिस होता है। जितना आप पे करोगे उतना ही आपको मिलता है। यहाँ पे एटीसी का डिडक्शन एजुकेशन फ़ी का या ट्यूशन फ़ी का पार्ट टाइम कोर्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। मतलब कि अगर आप कोई पार्ट टाइम कोर्स करा रहे हैं अपने बच्चे को, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग से, बाहर से कहीं कोचिंग सेंटर से या ट्यूशन सेंटर से, तो उसका आपको नहीं मिलेगा। फुल टाइम कोर्स के लिए केवल डिडक्शन अवेलेबल होगा, ठीक है। अगर कोई फीस पे कर रहे हैं आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट कोचिंग सेंटर को या प्राइवेट ट्यूशन सेंटर को, तो उसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट एजुकेशंस होती हैं जो ये, जैसे कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन सेंटर, ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराती हैं। तो शॉर्ट टर्म कोर्स अगर आप करा रहे हैं, नहीं मिलेगा आपको डिडक्शन। केवल जो आपने फीस पे किया है यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, स्कूल को, अपने बच्चे का, तो उसी फीस के ऊपर आपको एटीसी में डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर कहीं बाहर से कोचिंग कर रहा है तो उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी लोकेशन इंडिया के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको वहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। इंडिया से बाहर है तो उस केस में डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या यहाँ पे प्री नर्सरी, प्ले स्कूल या नर्सरी क्लास के लिए भी डिडक्शन अलाउ है? दोस्तों, प्री नर्सरी, प्ले स्कूल, नर्सरी क्लास, इसके लिए भी डिडक्शन अलाउ है। ये कवर है एटीसी में, क्योंकि ये भी फुल टाइम होता है कोर्स, ठीक है, पार्ट टाइम नहीं होता, तो एटीसी का डिडक्शन इसमें भी मिल जाएगा आपको। कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, जैसे कि एजुकेशनल फ़ी के साथ और भी एक्सपेंसेस आपके होते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस, मैथ चार्जेस, लाइब्रेरी फीस, ठीक है, स्कूटर, साइकिल, कार, स्टैंड चार्जेस, ठीक है, इस तरह के एक्सपेंसेस हो गए, इसका नहीं मिलेगा। कोई लेट फीस पे कर रहे हो, पार्ट टाइम डिस्टेंस लर्निंग फीस पे करते हो, जैसे मैंने बताया आपको कि कोचिंग सेंटर में पैसा दे रहे हो आप, ठीक है, बच्चे को पढ़ने के लिए, कोचिंग के लिए, उसकी फ़ीस जमा कर रहे हो कोचिंग सेंटर में बाहर, स्कूल से बाहर या कॉलेज से बाहर, तो उसका भी डिडक्शन नहीं मिलता है। कोई और फंड या डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, उसका भी डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको एटीसी के अंदर। तो समझ गए, सिंपल सी बात है। एटीसी में डिडक्शन 1.5 लाख रुपए तक मिल जाएगी। 2 बच्चों तक की लिमिट है, 2 बच्चों का डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए। मतलब कि बच्चे स्कूल जा रहा है तो मिल जाएगा, कॉलेज जा रहा है तो मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी जा रहा है तो मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्चा बाहर से कहीं पढ़ रहा है, स्कूल से बाहर या कॉलेज से बाहर कहीं
कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है या ट्यूशन सेंटर में पढ़ रहा है, तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पार्ट टाइम हो गया, पार्ट टाइम कोर्स हो गया, पार्ट टाइम एजुकेशन हो गई। वो फुल टाइम का केवल स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कंसीडर किया जाएगा। उसी केस में आपको डिडक्शन एटीसी में मिल जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, एटीसी में कौन कौन से डिडक्शन आपको मिलते हैं, एजुकेशन फीस, स्कूल फी या ट्यूशन फी का। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।